मज़ साहब, सबसे पहले ये जो एतमाद के वोट वाली बात है, ठीक है, कोई माने या ना माने, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, इमरान खान साहब ने आउट क्लास तो किया है, एतमाद का वोट मिल गया, अदालत ने एक्सेप्ट कर लिया, गवर्नर ने कर दिया, अब वो टेस्ट लेना चाहते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान का। पलवशा खान साहबा कहती हैं आज के हालात में कोई भी जी शऊर पार्टी या MNA इस सियासी इत्तेहाद का साथ नहीं छोड़ना चाहेगा। क्या आपको भी ऐसे ही लगता है? शुक्रिया मुनीब। देखिए, पिछले 10 महीने को अगर आप एनालाइज करें, और मेरा ख्याल है PDM की जो पार्टीज हैं वो खुद ठंडे दिल से, दिमाग से इसको एनालाइज करें कि इन 10 महीनों में उन्होंने पॉलिटिकली गेन किया है या लूज किया है, और उस 10 महीने से पहले को एनालाइज कर लें कि उस वक्त वो गेन कर रहे थे या लूज कर रहे थे। अगर आज उन्होंने लूज किया है और मुसलसल वो लूज करते जा रहे हैं, चाहे वो खुद ये कहते हों कि जी हम रियासत बचाने आए थे, हम सियासत हमने कुर्बान कर दी, तो सियासत कुर्बान अगर आपने कर दी तो उसकी प्राइस तो फिर आप पे कर रहे हैं। तो रियासत क्राइसिस से निकल नहीं पा रही और सियासत आपकी ख़त्म हो रही है। तो इस पूरी एक्सरसाइज का आपका मतलब क्या था, ये समझ में नहीं आ रहा। अब आप देख लें कि छोड़ दें आप लोकल बॉडीज इलेक्शन को, हम बाद में आपने कहा वो करेंगे, लेकिन पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में 2 अटेम्प्ट्स हुई, दोनों अटेम्प्ट्स में नाकाम रही PDM। पंजाब में बाई इलेक्शन हुए, उसमें नाकाम रही PDM। पंजाब में इमरान खान जो कर रहे हैं, इमरान खान कामयाब हो रहे हैं। और ये जो सिचुएशन है ये PDM के लिए इसलिए अलार्मिंग है कि आज अगर उन्होंने असेंबली तहलील कर दी, पंजाब असेंबली तहलील कर दी, पहले ये कहा जा रहा था आप पंजाब असेंबली तहलील कर दें अगर आप जनरल इलेक्शन में जाना चाह रहे हैं, आप KP असेंबली तहलील कर दें, तो अब वो पंजाब असेंबली हो गई है, कल KP असेंबली भी हो जाएगी। तो वो जो नैरेटिव है, यानी इमरान खान PDM को अपनी विकेट पे लाके खिला रहे हैं और PDM उनकी विकेट पर जाके खेल रही है और रिएक्ट कर रही है। वो एक मूव करते हैं, उस पर रिएक्शन उसकी तरफ आता है। तो PDM खुद जो है वो खुद कोई इनिशिएटिव नहीं ले पा रही, खुद कोई इनिशिएटिव नहीं ले पा रही, वो रिएक्ट कर रही है। आज इमरान खान ने एक फिलर छोड़ा कि जी हम शहबाज शरीफ को मुश्किल में डाल देंगे, एतमाद का वोट वो करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये एक्सरसाइज होगी, लेकिन अगर ये, क्योंकि ये एक्सरसाइज अगर हुई है तो किस बुनियाद पे होगी? या तो MQM निकल गई होती फेडरल गवर्नमेंट से, बिल्कुल ठीक है, तो एक समझ में आ रहा था। इस वक्त जो सिचुएशन है पार्लियामेंट की, नेशनल असेंबली की, उसमें अगर प्रेसिडेंट कहते भी हैं शहबाज शरीफ से, तो उन्हें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? क्या बाप निकल पा रही है? क्या PMLQ की जो चीमा वगैरह हैं ये निकल रहे हैं, या बाकी जो लोग हैं वो निकल पा रहे हैं? तो कोई, मुझे तो नहीं लगता कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहा जाएगा। इसलिए नहीं कहा जाएगा कि कोई एक थोड़ा सा तो आप इंडिकेशन होती ना कि जहां आपको लग रहा हो कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूज करके, ठीक जिस तरह पंजाब में था। पंजाब में भी अगेन मुनीब, अगर आप देखें, ये बिल्कुल PDM की एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी थी। फ्रॉम द डे वन दे न्यू कि गवर्नर अगर कहेगा एतमाद का वोट लेने का तो उनके पास नंबर्स पूरे हैं, तो क्यों की गई है एक्सरसाइज? यानी आपने अपने आप को एक मुश्किल सिचुएशन में डाला। आज से अगर 1 महीने पहले इमरान खान तहलील करना चाह रहे थे तो करने देते तहलील। सही, आप ना रोक पाए उनको, और नतीजा क्या हुआ कि जब उन्होंने एतमाद का वोट लिया तो आप और डिफेंसिव पोजीशन पे चले गए, और आज वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से उन्होंने तहलील की अपनी पंजाब असेंबली। PDM हैज टू लुक के उन्होंने पॉलिटिकली पिछले 10 महीनों में कौन सी जगह है जहां PDM ने गेन किया हो पॉलिटिकली। अच्छा, मुझे नहीं नजर आता। मेरा ख्याल है उनके लिए प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, और इमरान खान बाय डिफॉल्ट इन सारी सिचुएशन से गेन कर रहे हैं। बट मज़ साहब, एक बात है कि क्योंकि ये मैं ज़रा चाहूँगा कि अज़मा बुखारी साहबा, पलवशा खान साहबा भी इसके ऊपर कमेंट करें, बट आज एक बूस्ट मिला है, बेशक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूरत में मिला है, अलायंस के अंदर तो PDM है और इत्तेहादी है वफाक के अंदर पीपल्स पार्टी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने और आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों, उनके सियासी जो रुफ़का हैं वो, उन्होंने कहा जी हमने इस मिथ को
तोड़ दिया है कि इमरान खान की जमात कराची के अंदर बड़ी पॉपुलर है या सिंध के अंदर बड़ी पॉपुलर थी। हमने इस मिथ को बिल्कुल फारिग कर दिया है। और अभी नासिर शाह साहब की मैं ट्वीट्स भी देख रहा था, उन्होंने बड़ी तंजिया एक ट्वीट की हुई कि जी हर हरबा आजमाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और इमरान खान साहब के वो जब वो क्योंकि अलील हैं उनको चोट लगी है तो उन्होंने वो प्लास्टर वगैरह लगाया हुआ है, तो ऐसे बैनर्स भी लगाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, फिर भी अवाम ने तहरीक इंसाफ को वोट नहीं दिया, जहाँ पर 14 MNA की सीटें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी और उन्हें दिलवाई गई। तो इस मिथ को तोड़ दिया है पीपल्स पार्टी ने। ठीक है, एक फैक्टर है, टर्न आउट कम था, MQM ने बॉयकॉट किया सारा। मुनीर, जब 2018 में 14 MNAs जो है PTI के जीते थे जी, तो MQM उस वक्त कह रही थी ना कि ये सीटें दी गई हैं। जी जी, लेकिन उस थ्योरी को, MQM की उस थ्योरी को आज की PDM की पार्टीज उस तरह बाय नहीं कर रही थी जिस तरह आज बाय कर रही हैं। तो उस वक्त भी ये चीजें थी। आज क्या है, लोकल बॉडीज की पॉलिटिक्स, उसकी डायनेमिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जो पीपल्स पार्टी यूसीज जीती है, वो कौन सी यूसीज जीती है? वो यूसीज जीती है जहां पीपल्स पार्टी का हमेशा से एक वोट बैंक रहा है। पीपल्स पार्टी ने कोई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में इनरोड्स नहीं की हैं। बहुत ज्यादा 4-5 यूसीज वहां से जीती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इनरोड नहीं किए। कहां से पीपल्स पार्टी की यूसीज जीती हैं? मलीर से जीती हैं, जहां से वो हमेशा जीतते हैं। केवाड़ी से जीती हैं, जहां वो पिछली मरतबा भी जीते थे। लियारी से जीती हैं, जहां उनको पिछली मरतबा सेटबैक जरूर हुआ था, लेकिन लियारी का एक एरिया जो है वहां से वो हारे हैं, जो सदर टाउन है। दूसरे एरिया से जीते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पीटीआई ने लूज किया है, इसमें कोई शक नहीं है। पीटीआई के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है ये। लेकिन पीटीआई का लूज करने से गेन किसने किया? जमात इस्लामी ने गेन किया है। यानी उन जगहों से जहां पीटीआई गेन कर रही थी, वहां से जमात इस्लामी ने आके उसको कैप्चर किया है। और उसकी बड़ी वजह जमात इस्लामी का वो कैंपेन थी जो उन्होंने लोकल बॉडीज की चलाई। और दूसरी बड़ी वजह ये थी कि जो MQM का जो बॉयकॉट है, और MQM जो पूरे रास्ते से गई, प्लस MQM लंदन का जो बॉयकॉट है, उसने भी असर डाला। और मैं आपको बताऊं कि ग्राउंड पे पीटीआई के बहुत से लोग मुझे मिले जिन्होंने ये कहा कि हम लोकल बॉडीज में जमात इस्लामी को वोट देंगे क्योंकि हम समझते हैं कि हाफिज नईम ने बहुत काम किया है, लेकिन हम नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली में हम पीटीआई ही को वोट देंगे। तीसरी बात यह कि खुद इमरान खान कराची और हैदराबाद बॉडीज इलेक्शन में उस तरह इंटरेस्ट नहीं लिया, जो शॉकिंग है मेरे लिए कि उन्होंने कोई एक भी जगह एड्रेस नहीं किया अपने कैंडिडेट्स को एड्रेस करते। तो पीटीआई इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हारी है। और जाहिर है ये पीडीएम ने गेम किया है यहाँ कराची में, और उसमें। बट आप समझते हैं कि इसकी डायनामिक्स मुख्तलिफ है।